तो हम कौन सा पहला मेथड कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा इसको ये तुमने वैसे क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। इसको समझने के लिए मैं कुछ अल्फा बीटा के बारे में नहीं बताने वाला, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उससे फैक्टराइज या फैक्टर निकालने सीख जाओगे। देखो पहला क्वेश्चन करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके दो रूट होते हैं अल्फा बीटा। अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टर करते कैसे हैं, फैक्टराइजेशन से। तो देखो ये 6 है, हम ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो ऐसे नंबर हमें पता है कौन कौन से हैं, 4 और 2। 4 टू जा 8 और 4 टू 6। चलो तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 2 x प्लस 4। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए। अच्छा ये x प्लस 4 कैसे लिया, x प्लस 4 x प्लस 4 हमने यहां पे कॉमन कर लिया, ठीक है। x प्लस 2 बाहर से वो क्लोज कर दिया, ओके। अच्छा एक और फैक्टराइजेशन, अच्छा मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ आ जाता है। ये होता नहीं है बच्चों से, क्योंकि इसे कोई सॉल्व करके नहीं दिखाता। सेकंड देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी दो रूट अल्फा बीटा निकाले जा सकते हैं, या दो सॉल्यूशन किए जा सकते हैं, दो प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं। कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। पता है नहीं पता, पढ़ा होगा ये पहले आपने, क्लास 10th में आ गए भाई, पढ़ रखा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओके। तो हम इसी को इसी तरीके से खोल देंगे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो ये इसके दोबारा से क्या हो गए, दो रूट्स दोबारा से फाइंड आउट हो गए। ऐसे ही हमें क्या निकालने होते हैं, रूट्स निकालने होते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और है, हमारा b इक्वल टू 0 है। हमारा अगर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करें तो b इक्वल टू 0 है, और ऐसी इक्वेशन को जहां पे b इक्वल टू 0 हो, ऐसी इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर हम इसकी कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की क्या आ जाएगी 0 और c की क्या आ जाएगी माइनस का 4। तो b की वैल्यू 0 आ गई ना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक चीज और, अगर हम यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह पे x4 कर दें तो ये कौन सी, अच्छा एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर की जगह पे इसको अगर मैं x4 माइनस 4 कर दूं तो ऐसी इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखो, थर्ड क्वेश्चन सी, 6x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 31x। अच्छा इसमें भी एक ट्रिक है, ये तीनों ट्रिक वाले फैक्टर, तीनों में ट्रिक है, इस वजह से मैं करा रहा हूं। एक सिंपल है ऊपर वाला, इन दोनों में ट्रिक है, तो इन तीनों से तुम्हें काफी हद तक फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ जाएगा। आगे देखो, 6x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 31x। 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40, अच्छा यहाँ पे x नहीं होगा, सॉरी, प्लस 40 इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या करना होता है, हमें यहां पे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दोनों में कुछ भी नहीं था। यहां पे इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं था, बट यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है,
ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये 31 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6x में ये कोफिशिएंट है किसका? x का। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 6। अगर ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, तो ये एक अलग टाइप का केस है, अलग तरीके से इसके फैक्टराइजेशन होते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम, जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इस वाले नंबर में, यानी कि a की मल्टीप्लाई c में करते हैं। a की मल्टीप्लाई c में करते हैं। a की मल्टीप्लाई c में करने पर यहाँ पे कितना आता है? 6 4 20, 240। अब जब हम पहले करते थे कि यहाँ पे प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, अब ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, ये तो है कि इसको प्लस माइनस करने पर 31 आ जाए, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 240, ना कि 40। ये किस वजह से हुआ? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वजह से हुआ। 240 के अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन क्या है? एलसीएम। इस एलसीएम वाली बात को समझना। इसका सॉल्यूशन क्या है? एलसीएम करना। हम अगर एलसीएम कर दे तो इससे सॉल्व हो जाएगा। 240 का एलसीएम करना तो क्या निकलेगा? 120, 60, 30, 50, 3 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5। तो तुम्हारे पास 240 के क्या फैक्टर आए? 240 के फैक्टर आए। तो इनसे हम वो दो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 240 आ जाए और उनको प्लस करने पर 31 आ जाए। कैसे? देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 5 जा 15। और देख लो 16 और 15 को ऐड करने पर कितना आता है? 31। अच्छा, बहुत से क्वेश्चनों में क्या होता है, यहाँ पे ये जो होते हैं इनको सीरीज में ना आकर इनको ऊपर नीचे होता है और हम इनको ऐसी मल्टीप्लाई करके नंबर को एडिंग के हिसाब से देख लेते हैं कि एडिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा। एडिंग करने पर ये वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 31 आ गया। तो ये मतलब कि हमारे वो दो नंबर कौन से? 16 और 15, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 240 आता है और प्लस करने पर 30। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहां से कितना कॉमन ले सकते हैं हम? 6x स्क्वायर और 16 में से यहां से आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं और 2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x माइनस 8, 2 8 16। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x और माइनस प्लस माइनस इक्वल टू। तो अब ये हमारे 3x माइनस 8, 3x माइनस 8। बेटा ये देख लेना भाई कि 3x माइनस 8 और 3x माइनस 8 ये दोनों सेम आ जाए अगर फैक्टर, तो ये तुम्हारा बिल्कुल एक्यूरेट है, ये सही है। तो अभी इसको क्या लिख देंगे? 2x माइनस 5 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये इसके दोबारा से क्या हो गए? इसके दोबारा से इसके रूट्स निकल गए। अब आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहले से नोट डाउन कर लो चलो। ठीक है, आगे सेकंड मेथड पढ़ते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेकंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोनों ही मेथड, फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमारे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब इसको पढ़ते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इसे समझते हैं कैसे इसको ड्राइव करते हैं। नाउ अगेन वी टेकिंग द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए को यहां से हटाएंगे। देखो बुक्स में और भी मेथड है, बट मुझे जो मेथड आसान लगता है और सिंपल लगता है मैं वो बता रहा हूं। ये बहुत आसान मेथड है अगर आप इसे सही तरीके से समझे तो।
तो यहां से ए को हटाओ तो लिखो डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ एक से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आगे लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स अपॉन सी ए इक्वल टू 0। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी अपॉन, अच्छा इधर 0 क्यों आया, क्योंकि 0 में ए का या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, अब इसको लिखो, आगे करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसे दो तरीके से कर सकते हो। अब ये याद रखने वाली बात है जो मैं बता रहा हूं, या तो हम कर सकते हैं यहां पे प्लस माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, या हम यहां पे कर सकते हैं एडिंग बी अपॉन 2 ऑन बोथ साइड। बात दोनों सेम ही है, दोनों तरीके से करो या दोनों बात सेम ही है, कैसे ही करो तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए एक्स प्लस एक बार लिखते हैं बी अपॉन 2 का स्क्वायर, बी अपॉन बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a का स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और आगे c अपॉन ए। ठीक है, अच्छा अब इतने को ध्यान दो, क्या ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये फॉर्मूला है कि नहीं है बच्चों? ये फॉर्मूला यहां पे 2 था, यहां पे 2 था जो कि कट हो चुका है। कैसे, इसको देखो मैं क्लोज करके बताता हूं। ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर b अपॉन 2a का स्क्वायर, और 2ab यानी कि 2x और 2x मल्टीप्लाई b अपॉन 2a यानी कि 2x और b अपॉन 2a, 2 से 2 कट गया और bax बच गया। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और ये हो गया c अपॉन a। ठीक है, 4a। अब इस बी स्क्वायर 4a को उधर ले जाओगे तो ये क्या होगा, ये 4a स्क्वायर होगा, 2a का स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाइए तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ए, और ये हो गया तुम्हारा प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर। अच्छा ये हमारा माइनस में आता है, इधर c अपॉन ए प्लस का था, तो यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का, यहाँ पे ये माइनस का, क्योंकि ये इधर प्लस में था इधर माइनस में आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो c किस में, हमारा माइनस में। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बचता है, x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचा 4ac हो जाएगा, और 4a स्क्वायर का b स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब हम इस स्क्वायर को उधर किस में भेजेंगे, अंडर रूट में, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो गया x प्लस बी, तो ये तुम्हारा क्या होगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर हम इसे एडिंग बाय 2 यानी कि प्लस और माइनस से लगा करके एडिंग बी अपॉन 2 ऑन बोथ साइड भी करते, तो ये देखो यहाँ पे b अपॉन 2 ये पहले आया था, अब बाद में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू ये कितना है, b अपॉन 2, तो ये हमारा अब b माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस बी अपॉन 2a, और ये तुम्हारा किसमें प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो ये 2a 4a स्क्वायर रूट से आया है, कोई भी वैल्यू रूट से आती है या तो प्लस में आती है या माइनस में, इसकी पता नहीं होती है। रूट से कोई वैल्यू आएगी प्लस या माइनस में। अब देखो ये x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2a ऐसे हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इस बी स्क्वायर को हम डिस्क्रिमिनेंट भी लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रूट या नेचर ऑफ रूट्स। प्रॉपर्टीज क्या है रूट की और नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम दो तरीके से खोले तो कैसे खोल सकते हैं, अगर प्लस में खोले और माइनस में खोले तो कैसे खोल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, और यही तुम्हारा क्या होता है, यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और इसको याद करो, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट, डी के बारे में बात कर रहे थे। डी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे डी की वैल्यू हुई हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, ठीक है।